तो आइए बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये क्वेश्चंस है, ठीक है। इफ वन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हम लोग को इसमें क्या फाइंड करना है, हम लोग को इसमें a का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते देख लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, एक हम लोग वेरिएबल ले लिए अल्फा, ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहा है कि एक जीरोस जो है पॉलिनोमियल का वो हम लोग एक वेरिएबल ले लिए अल्फा, ठीक है। और अदर इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ठीक है, मींस इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो जो अदर जीरोस क्या हो जाएगा, अदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वन बाई अल्फा, क्योंकि एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा हम लोग लिए हैं, कोई भी वेरिएबल आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है वो उसका रेसिप्रोकल है, तो मीन्स वन बाई अल्फा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यही होता है, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू वन बाई अल्फा, ठीक है। यही तो बताए थे ना आप लोग को कि सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा। तो एक वैल्यू हम लोग अल्फा निकाले हैं, ठीक है, अल्फा निकाले हैं, और एक वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, ये बीटा का जो वैल्यू आया है, जो अदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या है, वन बाई अल्फा। इसीलिए अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फा इंटू वन बाई अल्फा। तो ये अल्फा और अल्फा कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया, वन आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया हमारा, वन आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या हम लोग को दिया हुआ है, गिवन a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, ठीक है। हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकला है, वन। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, क्या है ये, क्या होता है हमारा, c बाई ए स्क्वायर, ए होता है, मीन्स कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही होता है ना हमारा फॉर्मूला। प्रीवियस क्लास में हम लोग ये फॉर्मूला देखे थे, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है इसमें, 6x है, सॉरी 6a है, 6a है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा कंप्लीटली a स्क्वायर प्लस 9। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा 6a बाई ए स्क्वायर प्लस 9 है, और हमारा आया कितना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 1। तो अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो 6a बाई ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 1। बस अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 6a ये ऊपर जाएगा तो 1 से इंटू हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 6a और ये 9 प्लस 9, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9। अब इन दोनों में हम लोग कंपेयर कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे कि a कॉमन है, a माइनस 3, इसमें माइनस 3 कॉमन, a माइनस 3, तो क्या वैल्यू आ गया, a माइनस 3 और a माइनस 3 इक्वल टू 0।
तो a का वैल्यू क्या आ गया 3 और 3, ठीक है, क्योंकि a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +3, ये भी +3। तो हमारा एक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया 3 और एक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया 3, तो a का वैल्यू हमारा क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो देखो बच्चों एक और क्वेश्चंस कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। देखो क्वेश्चन थोड़ा तो ट्रिकी है, लेकिन अब इजी क्वेश्चन अगर सिर्फ बनाओगे तो काम नहीं चलेगा ना, एग्जाम में तो ये सब क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये क्वेश्चंस। तो देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 x प्लस 2k minus 1 has sum of its zero is equal to half of their product। मीन्स क्या दिया हुआ है हम लोग को, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, px हमारा गिवन है x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 x प्लस 2k माइनस 1, ठीक है। और हम लोग को निकालना क्या है, इसमें k का वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हमारा फॉर्म क्या होता है लिखने का, px हमारा कौन से फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, ये दोनों को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू 1 आ गया। देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल अगर हो गया, अगर कोफिशिएंट हम लोग कंपेयर करते हैं तो x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो a का वैल्यू 1 आ गया। सिमिलरली b का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये x और x कैंसिल हो गया, तो माइनस k प्लस 6, c का वैल्यू क्या आ गया 2k माइनस 1, ठीक है। और हमारा जीरोस ऑफ लेट कर लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप लोग को बताया है कि अल्फा और बीटा ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग लेट कर लिया है, इससे हम लोग को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना, माइनस बी बाई ए, मीन्स क्या बताइए आप लोग, माइनस बी बाई ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए बस इसको पुट कर दीजिए कि क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, ये हो गया माइनस k प्लस 6 बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1 हो गया। देखिए ये आप लोग को समझाने के लिए इतना लंबा फॉर्मूला लिख रहे हैं। देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पे निकाल चुके हैं कि b का वैल्यू क्या है माइनस k प्लस 6 और a का वैल्यू क्या है 1, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आप लोग को इतना लंबा फॉर्मूला लिखा है। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो k प्लस 6 बाई 1, तो k प्लस 6 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर। तो c हमारा क्या है 2k मल्टीप्लीकेशन 2k माइनस 1 बाई a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 2 इंटू 2 यहाँ 4k हो जाएगा,
-2, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या आया, k + 6, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आया, 4k - 2। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मीन्स सम ऑफ जीरोस जो है, सम ऑफ जीरोस जो है इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या है हमारा सम ऑफ जीरोस, k + 6 है, इक्वल टू हाफ, मल्टीप्लीकेशन में क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, 4k - 2, 4k - 2। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो ये यहां पे इंटू हो गया, ठीक है। तो 2k + 12 इक्वल टू 4k - 2, 4k - 2k, 12 + 2, तो 2k इक्वल टू 14, k इक्वल टू 14/2, ये कैंसिल कर दो, 2 से 7, k का वैल्यू 7 आ गया। k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू 7 आ गया, ठीक है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसको रिवाइज कर सके इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में ये 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो स्टूडेंट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जो स्टूडेंट प्रीवियस मेरा लेक्चर देख चुके हैं वो आराम से इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। इसमें क्या करना है हम लोग को, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज 5/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, हेंस द फाइंड ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मीन्स हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी निकालना है, ठीक है, इसका इक्वेशन, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी निकालना है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। प्रीवियस क्लास में ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, ये फॉर्म कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो हमारा जीरो क्या है, देखो सम ऑफ जीरो क्या है हमारा 5, सम ऑफ जीरो है 5/2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है हमारा 1। बस इन दोनों को यहाँ पे पुट कर देना है हम लोग को, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन हमारा आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -5/2 x, और ये है 1, ठीक है। ये px हमारा कितना होता है, 0 होता है, तो हम लोग यहां लिख लेते हैं 0। 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 2x² कैसे हो गया, ठीक है। हम लोग इसको एलसीएम ले लिए हैं, तो हम लोग एलसीएम ले लिए, तो ये 2 यहाँ पे हम लोग का मल्टीप्लाई हो गया, तो 0 से हम लोग किसी को भी अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो 0 होता है, तो ये 0 हो गया। और एलसीएम में ये 2x², ये यहाँ 5x, और यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या आता है, 2 × 2 4, तो यहाँ पे -4x माइनस x, 4 × 4 1, ये 2 इक्वल टू 0। हम लोग इसमें ले लेते हैं कॉमन, 2 हम लोग का कॉमन निकल जाएगा, और x भी हमारा कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो 2x, x माइनस 2 हो गया ना, 2x² माइनस 4x, ठीक है। इसमें हमारा 1 एक कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक x माइनस 2 इक्वल टू 0। 1/2 आ गया, ये x का वैल्यू 2 आ गया। तो हमारा क्या आ गया, एक वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1/2 आ गया,
और एक वैल्यू क्या आ गया, तो हम लोग को क्या फाइंड करना था, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया हमारा 1/2 और एक क्या आ गया 2, ठीक है। और ये हमारा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या आया, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 1, ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। देखो ये क्वेश्चन कितना इजी है। क्या इसमें करना है, इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मीन्स हम लोग को जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है -3 एंड 2/3, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या इक्वेशन दिया हुआ है गिवन, ax² प्लस 7x प्लस b, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कितना सिंपल है, आराम से हम लोग निकाल लेते हैं। तो px कितना हम लोग का गिवन है, ax² प्लस 7x प्लस b, ठीक है, ये गिवन है। तो एक वैल्यू क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है 2/3, मीन्स x का वैल्यू दिया हुआ है 2/3, ठीक है। बस जहां जहां x है बस वहां वहां 2/3 पुट करना है हम लोग को। तो a 2/3 टू द होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b 4/9 a प्लस 14/3 प्लस b, ठीक है। ये हमारा निकल गया 2/3 का इक्वेशन 1 हम लोग मान लेते हैं। और एक क्या वैल्यू दिया हुआ है -3, बस x के जगह -3 पुट करना है। तो -3² प्लस 7 इंटू -3 प्लस b 9a, -3 इंटू -3 9 होगा, माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। -3 इंटू 7 -21 हो गया प्लस b। तो देखो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। क्या है 4/9 a प्लस b, ये 14/3 अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -14/3 होगा, -14/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है। अगर हम लोग यहाँ 9 अगर रहता, यहाँ भी 9 रहता तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते थे इजिली। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे इजी अगर मैं बताऊं तो इसको आराम से कंपेयर करके इसको कैंसिल कर देते हैं। अगर यहाँ 9 तो यहाँ भी 9 होगा मल्टीप्लिकेशन, और अगर यहाँ 9 बनाना है तो इंटू 3 और यहाँ भी इंटू 3 होगा। तो ये 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, ठीक है। तो 4a प्लस 9b इक्वल टू क्या आ गया, -42 आ गया। 14 इंटू 3 42। अब ये इक्वेशन को देखो, 9a प्लस b इक्वल टू ये 21 अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +21 होगा। तो ये 21। देखो हम लोग इसको कैंसिल, कोई भी एक वैल्यू को, कोई भी एक वेरिएबल को, या तो a या तो b, हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लोग कैंसिल कैसे करेंगे, ये 9b है और ये b है सिर्फ, तो इसको हम लोग 9b बना सकते हैं। तो हम लोग बस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसको 9b बनाने के लिए। तो ये 9, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। 81a 9b 189, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये मल्टीप्लिकेशन हुआ है।
अब इन दोनों को आराम से कंपेयर करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग माइनस कर देते हैं, तो ये वैल्यू माइनस हो गया। चलिए यहाँ फ्रेश में बताते हैं। 4a प्लस 9b माइनस 42, 9a प्लस 9b, सॉरी 9 इंटू 9 81, सॉरी 81, 9b 189, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है। हम लोग माइनस कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो 81 में अगर 4 जाता है कितना होता है? 77a। माइनस में कौन सा वैल्यू बड़ा है, 4 या 81? तो 81 बड़ा है, तो इसका जो साइन है वही हम लोग साइन यूज करेंगे। 81 अगर बड़ा है तो इसका माइनस साइन हम लोग यूज करेंगे इसमें, क्योंकि माइनस साइन है, ठीक है। और अब ये देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, बस इसको प्लस कर दीजिए, 231 हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन है, माइनस होगा, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, बस कैंसिल कर दीजिए। अब a इक्वल टू 231/77। तो देखिए 77 ये किस में कैंसिल आउट होगा? 77 3 जा कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। 21 2 कैरी आउट और ये 23, तो ये 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो a इक्वल टू 3। तो अब हमारा एक वैल्यू आ गया है a का, तो हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं b का वैल्यू। तो b का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन पे, हम लोग b का वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाले इक्वेशन पे। a का वैल्यू पुट कर देते हैं, b का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो 4 a का वैल्यू कितना है? 3 प्लस 9b इक्वल टू -42। तो b का वैल्यू आ गया -54/9 6 टाइम में, तो b इक्वल टू -6। तो a का वैल्यू क्या आ गया हमारा? 3 और b का वैल्यू कितना आ गया? -6, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, और इसको रिवाइज कर सकते हैं आप लोग। इन केस अगर कोई भी दिक्कत होता है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी, इसका वापस से इसको फिर से बता दूंगी मैं। और एक मैं क्लास लेकर के आऊंगी जिसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, तो वो मैं आराम से सॉल्व करके आप लोग को बता सकती हूँ, ठीक है। उसको आराम से एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या क्या है, ठीक है।